ख्याल करें। मेरा ख्याल था आज हम इकट्ठे हुए हैं इस महफिल में इस किताब पर बातचीत करने के लिए। इसलिए मैं कोशिश करूंगा किसी किताब से ताल्लुक रखते हुए ही चंद जो कि हाफिज़े कुरान है और साथ मैकेनिकल इंजीनियर, और किताब लिखी है उस मजमून पर जिस पर के विक्टर जफर इकबाल साहब को लिखनी चाहिए। खूबसूरत किताब लिखी, बड़े मुख्तसर तरीके से, जिस तरह कहते हैं कि समुंदर को कूजे में बंद कर दिया। बाकी काम उनका था लिखना, ऑथर का काम है लिखना, पढ़ने वाले का काम है पढ़ना। उन्होंने लिख दिया जो उन्होंने समझा, हमने बात करनी है जो हम समझते हैं। कोई उससे एग्री करेगा, कोई से एग्री नहीं करेगा, कोई कंट्रोवर्शियल सा हो जाएगा, कोई कहेगा कि नहीं जी कैसा अच्छा लिखा है। मेरे ख्याल में ये किताब जो लिखी गई है ये बहुत अच्छी लिखी गई है और बड़ी रिसर्च के बाद लिखी गई है। जो माशाल्लाह मलिक साहब ने फरमाया है, फौज भी इन्हीं की है, ये मुल्क भी इन्हीं का है। लेकिन चूंकि ये किताब के बारे में आए थे बात करने के लिए, तो इस किताब में लिखा है कि ये किताब इसलिए लिखी गई है ताकि लोगों में फौज का वक़ार बुलंद हो और लोगों को अपनी फौज के बीच में एतमाद ज्यादा हो। ये इस किताब में लिखा है। क्योंकि मलिक साहब ने पहले फरमाया है, उन्हें चूंकि किताब पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो मेरा ख्याल है हमें उनका ना पढ़ने का की वजह से ये खासकर इस अल्फाज को वो पढ़ नहीं सकता। मैंने चूंकि पढ़ी है इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ये किताब मैं समझता हूं ये उनके लिए तंबीह है जो पाकिस्तान की तरफ देखना चाहते हैं बुरी नजर से। ये किताब उनके लिए है जो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, इसको किसी वक्त भी हम हड़प कर सकते हैं। ये किताब उनके लिए एक चैलेंज है। इस किताब में बता दिया है कि ये किताब आने से पहले मियां जरा सोच समझ के आना, यहां पर बहुत सख्त तैयारी हो चुकी है। ये वो 47 का पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान 2005 का है। इसलिए हमेशा सोच समझ के आना। यहां की मुसल्लह अफवाज भी चौको चौबंद हैं, उनको असले से बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक उनको असला दे दिया गया है, न्यूक्लियर पावर बन चुकी हुई है। इसलिए आने से पहले जरा सोच समझ के आना। ये इस किताब के बीच में लिखा है। दो तीन चीजें हैं जो कि मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। कि जो लिखा है आखिर ने भी लिखा है, लेकिन आखिर ने थोड़ा सा कोई दिमाग में थोड़ा सा शक शुबे के साथ लिखा है कि हिंदुस्तानी बीजेपी की जो हुकूमत थी, हो सकता है मुजफ्फराबाद पर हमला कर दे। मैं आपको बताता चलूं कि ये बीजेपी का मैनिफेस्टो था जिसमें दो अहम पॉइंट्स मिलिटरी बताए गए थे। उसमें एक ये था, ये इलेक्शन मैनिफेस्टो था इलेक्शन लड़ने से पहले कि अगर बीजेपी ताकत में आई तो हम अपनी फील्ड फॉर्मेशंस को हम मिनिएचर न्यूक्लियर से लैस कर देंगे। आपको मालूम है कि न्यूक्लियर थोड़े भी होते हैं छोटे, जिसका इफेक्ट लिमिटेड होता है। और दूसरा उनका पॉइंट ये था परस्यूट फॉलो करेंगे आजाद कश्मीर के बीच। ये उनका मैनिफेस्टो था। तो मैं बताता चलूं ये उनका इरादा था काम करने का। और अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर एक्सप्लोजन 28 मई 1998 को ना करता, ये उनका मैनिफेस्टो था।
इसके ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इसके ऊपर उन्होंने इलेक्शन जीता, इसके ऊपर वो पावर में आए, वो जरूर ये काम करते और फिर ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन चलता, क्योंकि ये न्यूक्लियर बनना जो था ये जनरल ज़ियाउल हक साहब के वक्तों में हुआ। जनरल ज़ियाउल हक साहब के वक्तों में देखिए लोग, मैं इसलिए नहीं उनको डिफेंड कर रहा कि मैं उनके वर्दी वाला हूँ, मेरे वो बॉस थे, मेरे वो बड़े माशाल्लाह रहनुमा थे, लेकिन मैं आपको ये हकीकत है आपके सामने होनी चाहिए। उनके वक्तों में दो चीज, भुट्टो साहब के वक्तों में बहुत अहम बात हुई। एक, उन्होंने मुसलमानों को इकट्ठा किया और यहाँ पर एक समिट कराई। दूसरा, उन्होंने ये सोचा जब 74 में हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर अपना एक्सप्लोजन किया, फैसला किया कि 1976 के बीच में कि हम पत्थर खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर जरूर बनेंगे। ज़ियाउल हक साहब ने उस पॉलिसी को आगे लेके गए, पॉलिसी को रोका नहीं, आगे लेके गए। और उस वक्त जबकि पहला जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जो कार्टर थे, जिन्होंने एड पाकिस्तान को दी थी $500 मिलियन की, और ये ज़ियाउल हक साहब से जिन्होंने कह दिया था कि ये तो मूंगफली का दाना है, पीनट के नाम पर इस्तेमाल किया, वेट नहीं। अफगानिस्तान की जंग शुरू हुई और $3.2 बिलियन की एड यहां पर रीगन साहब ने दी, $2 बिलियन उसमें मिलिट्री एड थी। उस वक्त ये फैसला किया गया था कि हमें कोई ऐसा असला खरीदना चाहिए, क्योंकि $2 बिलियन के बीच में क्या खरीदेंगे। ये उस वक्त के लोगों ने, जनरल ज़ियाउल हक के वक्तों में ये फैसला किया गया हम F-16 खरीदेंगे। जो उस वक्त से ये चीज चली आ रही है, उनके वक्तों में चीजें हुई थी और ये चीज कैरी फॉरवर्ड हुई, और नवाज शरीफ साहब के वक्तों में एक्सप्लोजन हुआ। ये हकीकत है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जिन लोगों के दिलों में बराबर नहीं आ सकती, उसको बैलेंस किसने किया? हमारी न्यूक्लियर पावर ने बैलेंस किया। न्यूक्लियर, पहले उनके पास न्यूक्लियर हथियार था तो वो वेपन था, जब हमारे पास भी हो गया फिर डिटर्रेंस हो गया। इतना फर्क हो गया। हथियार होता 1971 में तो हिंदुस्तान कभी भी इस पाकिस्तान पर हमला न करे। ये है पावर जो कि आज माशाल्लाह हमारे मुल्क में है। हमें अपनी पावर पर भरोसा होना चाहिए, अपनी अफवाज पर भरोसा होना चाहिए, और ये नहीं कि हम अपनी बेइज्जती आप खुद कर रहे हैं, अपनी कौम की अपनी बेइज्जती, अपनी फौज की बेइज्जती आप खुद कर रहे हैं। किसकी बेइज्जती कर रहे हैं? फौज की बेइज्जती तो नहीं। तो इसलिए जब आप फौज के बारे में बात करें तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, फौज तो आप ही की है, ये तो पराई फौज तो है नहीं। हिंदुस्तान तो बड़ा खुश होगा, ये तो खुद ही इनको ये कहते हैं तो हम जो मर्जी कहें ये एक्सेप्टेबल होगा। ये आखिरी बात मैं आपके सामने ये करना चाहता हूं कि कोई भी किताब आखिरी किताब नहीं होती। एक अच्छा ऑथर हमेशा किताब को रिव्यू करता रहता है। ये आपके सामने जो उन्होंने हालात पेश किए हैं, ये 2004 तक के हालात आपके सामने पेश किए हैं। 2004 के बाद हालात बदली भी हो सकते हैं। इनको जब रिव्यू जब पढ़ेंगे अखबारों के बीच में आता हुआ तो ये देखेंगे कि उस किताब के बीच में और क्या क्या चीजें होनी चाहिए। कारगिल की बात हम करते हैं हमेशा, कुछ कहते हैं हमने कारगिल की जब हमने क्या किया।